नमस्कार साथियों, लॉजिक की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे वैध युक्तियाँ और अवैध युक्तियाँ। वैध युक्ति के बारे में हमने जाना कि वैध युक्ति वह युक्ति है जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होता है। ऐसी युक्ति को अपने वैध युक्ति कहते हैं। वैध युक्ति में भी निष्कर्ष वाक्य असत्य हो सकता है। वैध युक्ति में भी निष्कर्ष वाक्य असत्य हो सकता है। अगर वैध युक्ति में निष्कर्ष वाक्य असत्य है तो उस युक्ति का कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य होगा। वैध युक्ति है, निष्कर्ष वाक्य असत्य है तो उसका कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य होगा, क्योंकि युक्ति वैध है। युक्ति वैध है और उसमें निष्कर्ष वाक्य असत्य आ रहा है तो इसका मतलब ये तय हो गया कि कम से कम एक आधार वाक्य असत्य है, इसीलिए तो निष्कर्ष वाक्य असत्य आ रहा है। अगर ये दोनों सत्य होते तो इस वैध युक्ति में निष्कर्ष वाक्य हमेशा सत्य ही आता। अगर ये दोनों आधार वाक्य ट्रू होते और युक्ति वैध होती तो इसमें निष्कर्ष वाक्य सत्य ही आता, लेकिन क्योंकि युक्ति वैध है और निष्कर्ष वाक्य असत्य आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य है, तभी वैध युक्ति में निष्कर्ष असत्य आ रहा है। हमने जाना कि एक आधार वाक्य असत्य है और इसलिए हमारी ये वाली शर्त जो है यहाँ पर पूरी हो रही है कि वैध युक्ति में भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आ सकता है। अगर वैध युक्ति में निष्कर्ष वाक्य असत्य आता है, इसका मतलब है कि उस युक्ति का कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य है। लेकिन अपने देखते हैं या अपने जाना, वो अपने देखा कि इसका तो कोई भी वाक्य सत्य नहीं है, दोनों ही वाक्य असत्य है। अब क्या हुआ? युक्ति वैध है, निष्कर्ष असत्य है, लेकिन उसके दोनों आधार वाक्य सत्य है। हमने कहा था कि वैध युक्ति में निष्कर्ष वाक्य असत्य आ सकता है, लेकिन असत्य तभी आएगा जब उस युक्ति का कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य होगा। लेकिन हमने जब जांचा तो हमें पता चला कि इसके तो दोनों आधार वाक्य ही सत्य आ रहे हैं। तो ऐसी युक्ति जिसमें दोनों आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, उस युक्ति को अवैध युक्ति कहते हैं। तो अब देखो, वैध युक्ति क्या है? वैध युक्ति वह युक्ति है जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष वाक्य अनिवार्यतः सत्य आता है। अवैध युक्ति कौन सी होगी? अवैध युक्ति वो होगी जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, ऐसी युक्ति को अवैध युक्ति कहा जाता है। सिंपल सी बात। वैध युक्ति वह युक्ति होती है जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष वाक्य अनिवार्यतः सत्य आता है। अवैध युक्ति वो युक्ति होती है जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, ऐसी युक्ति को इनवैलिड आर्गुमेंट या अवैध युक्ति कहा जाता है। सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य अनिवार्यतः असत्य आए, ऐसी युक्ति को अवैध युक्ति कहा जाता है। एक उदाहरण से हम इनको जानने का प्रयास करते हैं कि उदाहरण देखें। सबसे पहले आपने देखें कि वैध युक्ति क्या है। वैध युक्ति क्या है? जैसे राम ने जहर खाया तो, यदि तो कहे है ना, यदि राम ने जहर खाया तो
राम मर जाएगा, तो राम मर जाएगा। यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा। दूसरा वाक्य, राम ने जहर खाया है। इसलिए राम मर जाएगा। राम मर गया। यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा। राम ने जहर खा लिया है, अतः राम मर गया, मर गया। यहाँ एक और देखते हैं आपने कि अपनी युक्ति की बात कर रहे हैं और ये एक वाक्य है। यदि राम ने जहर खाया है तो राम मर जाएगा। राम ने जहर खा लिया है इसलिए राम मर गया है। ये युक्ति एक वाक्य के रूप में है। लेकिन जब भी अपने को वैध और अवैध युक्तियों में इनको बांटना होगा तो हमें पहले इनको आकार में बांटना होगा। इनको युक्तियों को एक चरों में, आकारों में इसको बांटना होगा ताकि युक्ति जो है वो युक्ति के रूप में बन जाए। कैसे? जैसे राम ने जहर खाया, इस वाक्य को यदि अपने आर मूल्य दे दें, एक बार जिसको जो मूल्य दे दिया उसका वो मूल्य वही रहेगा। राम ने जहर खाया, इसको हमने आर मूल्य दे दिया तो राम मर जाएगा। मर जाएगा तो ये दे दिया, इसके हम एम मूल्य दे दिया। राम ने जहर खाया है, आर वाला मूल्य, तो राम मर गया है, एम वाला मूल्य। तो अगर इसको, ये तो एक वाक्य के रूप में है, अगर इसको अपने एक आकार के रूप में या चर के रूप में इसको प्रतिस्थापित करना चाहे तो कैसे होगा? आर, तो आर इंप्लीकेशन एम, पहला वाला वाक्य। दूसरा वाला वाक्य आर, और निष्कर्ष क्या है? एम। ये बात पाएंगे, इनको अपने बोलते हैं तार्किक संयोजक। जिस प्रकार गणित में चिन्ह होते हैं कि 2 + 2 यानी प्लस का चिन्ह, 3 - 2, 2 × 3, उसी प्रकार तर्क शास्त्र में जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनको अपने तर्क शास्त्र में वाक्यों को जोड़ने वाले जो चिन्ह हैं उनको अपने तार्किक संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार्किक संयोजक। तार्किक इसलिए क्योंकि ये तर्क शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। वो संयोजक मतलब जोड़ने वाले चिन्ह, जिसमें एक चिन्ह आएगा डॉट का, एक आएगा नेगेशन का, एक इम्प्लीकेशन का, एक इक्विवेलेंट का और एक वैध का। ये 5 चिन्ह होंगे जिनके बारे में अपन अलग से अध्ययन करेंगे। इनमें से ये वाला जो चिन्ह है, ये जो उल्टा यू है, ये यदि और तो का चिन्ह है। यदि और तो का, तो हमने इस वाक्य में क्या है? यदि और तो आया है, इसलिए हमने बीच में इनके इम्प्लीकेशन का चिन्ह लगा दिया है। यदि राम ने, पहले वाले वाक्य को हमने आर मूल्य दिया, कोई भी मूल्य आप उसको दे सकते हो। एक बार जो आपने मूल्य दे दिया उसके बाद में वही मूल्य आपको पूरे युक्ति में रखना है। राम ने जहर खाया, एम, तो राम मर जाएगा, आर इंप्लीकेशन एम। दूसरा वाला वाक्य, राम ने जहर खाया है, आर लिख दिया, और निष्कर्ष वाक्य एम, यानी राम मर गया, इसको हमने एम मूल्य दिया। ये हमारे, इसको बोलते हैं अपने, ये जो है इसको बोलते हैं युक्ति आकार। यानी एक वाक्य का, उस वाक्य के स्थान पर हमने चर प्रतिस्थापित कर दिया, उस वाक्य को हमने चरों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। तो कोई भी वाक्य है उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों के स्थान पर यदि अपने चर प्रतिस्थापित कर दें तो हमें वाक्य का आकार प्राप्त हो जाता है। कई बार पूछते हैं वाक्य आकार क्या है, कि वाक्य में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के स्थान पर यदि उन शब्दों को अपने चरों से प्रतिस्थापित कर दें
तो जो निष्कर्ष की प्राप्ति होती है उसे हम वाक्य आकार कहते हैं। जैसे ये वाला वाक्य, इसमें शब्द थे, इन शब्दों के स्थान पर हमने चर राम ने जहर खाया। इस वाक्य पूरे वाक्य को हमने आर मूल्य से प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी जहां जहां ये वाला वाक्य आएगा वहां हम आर लिख देंगे। तो हमने देखो ये वाला वाक्य जहां भी आया वहां हमने आर लिख दिया, राम ने जहर खाया है जो आर लिख दिया। तो वाक्यों के स्थान पर या शब्दों के स्थान पर यदि अपने चर रख दें, चर को रखने पर जो हमें आकार प्राप्त होता है उसे हम युक्ति आकार कहते हैं। इसको बोलते हैं वाक्य आकार, क्योंकि ये वाक्य है ना। इसको अपने बोलते हैं वाक्य आकार, क्योंकि ये वाक्यों का आकार है। और वाक्य आकार के स्थान पर अपने चर स्थापित कर दिए, चर रख दिए, तो इसे बोलते हैं युक्ति आकार, क्योंकि ये वाक्य के स्थान पर हमने इन पर वाक्य के स्थान पर हमने चर प्रतिष्ठापित कर दिए हैं। अब सबसे पहले तो अपने ये जो शब्द लिखा है इसको अपने देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। युक्ति आकार, ये युक्ति है कि नहीं? तो युक्ति होगी, क्यों? क्योंकि युक्ति हम उसको कहते हैं जिसमें एक से अधिक तर्क वाक्य आधार वाक्य रूप में आए। तो इसमें एक से अधिक तर्क वाक्य हैं आधार वाक्य रूप में आए हैं, और एक तर्क वाक्य निष्कर्ष के रूप में आए। ये तो निष्कर्ष, इसका मतलब यह वो युक्ति तो है, इसमें कोई दोराय नहीं, युक्ति तो है, लेकिन हमें देखना ये है कि ये युक्ति वैध है या नहीं। इसके लिए हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि यह युक्ति वैध है या अवैध है। धन्यवाद।